देश को किस तरह से मूलभूत मुद्दों से भटकाया जाता है, किस तरह से देश में एक नई बहस को जन्म दिया जाता है। हाल ही में नेशनल स्पेस डे पर हिमाचल स्थित ऊना में जो घटित हुआ, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जिस तरह से इस देश को, इस देश के आने वाले भविष्य को जिस तरह का ज्ञान दिया गया, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। आपको क्या लगता है, अनुराग ठाकुर मूर्ख है? क्या अनुराग ठाकुर की मानसिक क्षमता इतनी शून्य है कि वो उस आधार का बयान देंगे जो इस देश में एक बहस को जन्म देगा, जो उनकी आलोचना के जरिए इस देश में अन्य मुद्दों से भटकाव की स्थिति को पैदा करेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं अनुराग ठाकुर जी के उस बयान का जिक्र कर रहा हूं जो उन्होंने ऊना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में दिया। अनुराग ठाकुर जी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों से प्रश्न किया कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कौन था। हालांकि बच्चों ने जो आंसर दिया, जो जवाब दिया, वो गलत था। और मुझे लगा भी कि अनुराग जी अब इसका सही जवाब देंगे। बच्चों ने जवाब दिया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अनुराग ठाकुर जी ने बच्चों को टोका कि आपका जवाब गलत है। तो जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मुझे लगा कि अनुराग जी अब इसे करेक्शन करेंगे और बच्चों को सही जवाब बताएंगे। लेकिन वो तो बच्चों से भी 10 कदम आगे निकले। उन्होंने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी सबको पलट कर रख दिया। अनुराग ठाकुर जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब पर जाने से पहले मैं ये बता दूं कि अनुराग ठाकुर उस हिमाचल से आता है जिस हिमाचल को भले जमाने से शिक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसको शिक्षा में अव्वल दर्जे का राज्य माना जाता है। और ये वही अनुराग ठाकुर है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं स्कूल जाने की, पढ़ने की। और इनका अपना स्तर देखिए। माना कि भाजपा वोट चोरी के मुद्दों पर चौतरफा घिरी है, लेकिन इस वोट चोरी के मुद्दे को से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह के अनलगल, जिस तरह के बिन सिर पैर की बातें की जा रही हैं, वो अपने आप में हास्य का विषय है। और इसमें रत्ती भर भी अचंभित होने की जरूरत नहीं है कि अनुराग ठाकुर जी ने बच्चों को जवाब दिया कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, श्री हनुमान जी थे। तो इसमें जरा सा भी अचंभित होने की बात नहीं। इस तरह का धतूरा फूक ज्ञान, इस तरह का अखंड चिन्मयी ज्ञान भाजपा द्वारा उसकी राजनीतिक प्रयोगशाला में तैयार हुए विचित्र उत्पाद ही दे सकते हैं। साधारण शब्दों में कहूं तो अनुराग ठाकुर कंगना रनावत का मेल वर्जन है। कुंभ में बिछड़े वो भाई बहन हैं जिनके चाल चरित्र, जिनकी भावनाएं, जिनके विचार, जिनके ज्ञान, जिनकी जुबान आपस में मेल खाती है। सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी, भगवान शंकर पहले सर्जन थे, गणेश जी की पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई, पहला विमान पुष्पक विमान था, अब पहले अंतरिक्ष यात्री श्री हनुमान जी है। आप समझिए, ये वो राजनीतिक विचित्र उत्पाद है जिन्हें राजनीतिक प्रतिभा के नाम पर इस देश को समर्पित किया। अब इनका दूसरा पहलू देखिए। मैंने क्यों कहा कि अनुराग ठाकुर का मानसिक स्तर शून्य नहीं है। उन्होंने ये बयान जानबूझकर दिया है इस देश में आलोचना के जरिए मुद्दों के भटकाव की स्थिति को पैदा करके इस देश को, जो वोट चोरी के मुद्दे पर आज चौतरफा सत्ता को घेर के बैठा है, उसके ध्यान को भटकाना है। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अनुराग जी के बच्चे तो लंदन में या अमेरिका में पढ़ रहे हैं। आप समझिए इस बात को। जो अनुराग ठाकुर हमारे भारत में हमारे बच्चों को ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री श्री हनुमान जी थे,
क्या उसका बच्चा विदेश में बैठ करके यही पढ़ रहा है? क्या अनुराग ठाकुर अपने बच्चे को भी यही ज्ञान देना पसंद करेंगे? आप समझिए कि क्यों इस देश में यह कहा जाता है कि अंग्रेजी को पढ़ना हिंदी का अपमान है, अंग्रेजी को सीखना हिंदी का बहिष्कार है। क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग धर्म का, जात का धतूरा फूंक कर इनके बच्चों की गुलामी करें। इनके बच्चे तो विदेश से पढ़ के आएंगे। अब इस चिलगोजे को देखिए, इसका नाम है अजय आलोक, भाजपा प्रवक्ता। प्राइम टाइम पे आएगा, दुनिया भर का जहर उगलेगा। इसके दोनों बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं। आप शिवराज सिंह चौहान को देखिए, इनके बच्चे विदेशों में रहते हैं। अधिकतम भाजपा के नेताओं के बच्चे या तो विदेश में कारोबार कर रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं। और इस देश को क्या धतूरा ज्ञान दिया जाता है कि अंग्रेजी ना सीखो, अंग्रेजी ना बोलो। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी सीता जी थी, पहले सर्जन शंकर जी थे, अंतरिक्ष यात्री श्री हनुमान जी थे। अरे जनाब, थोड़ी सो शर्म कर लीजिए। अगर रत्ती भर भी आप में शर्म बची है तो कम से कम इस देश को, इस देश के आने वाले भविष्य को अपने इस चिलमयी ज्ञान से रूबरू ना करवाएं।